आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे कार्यक्रम नया सवेरा में। मैं शिखा स्वरूप। नया सवेरा हर किसी की ज़िंदगी में एक नई सुबह लेकर के आता है ताकि हम सब अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर सकें। सोचिए, सुबह ना हो तो क्या होगा। रात के अंधेरे में हम इतना खो बैठेंगे कि कहीं ना कहीं अपनी पहचान भी खो बैठेंगे, और आज के समय में पहचान होना बेहद ज़रूरी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि रात के अंधेरे में खो गए हैं और अपने साथ साथ दूसरों की ज़िंदगी में भी अंधेरा ले आए हैं। बस उन्हीं की ज़िंदगी में रोशनी लाने का काम कर रही है हमारी केंद्र और राज्य सरकार। बहुत सारी योजनाएं चला करके, खास करके नक्सल प्रभावित क्षेत्र के बच्चों को शिक्षित करके, वहाँ की महिलाओं को आत्मनिर्भर बना करके। तो चलिए, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको लेके चलेंगे कोडरमा, जो कि एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, और वहाँ पर डिजिटल इंडिया के तहत यहाँ के विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। साथ ही शिक्षा को लेकर के बहुत सारे कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में डिजिटल इंडिया का प्रभाव काफ़ी कारगर साबित हुआ है। डिजिटल इंडिया के आने के बाद सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं, जिसके कारण क्षेत्र से पलायन रुका है। बेरोजगारी में भी कमी आई है और आपराधिक घटनाओं में भी कमी देखने को मिली है। जोहार दर्शकों, कार्यक्रम नया सवेरा के इस नए अंक में मैं सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, जैसा कि हम जानते हैं कि नया सवेरा कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जहां नक्सल प्रभावित क्षेत्र जो हुआ करते थे पहले, आज सरकार और प्रशासन की मदद के द्वारा वहां विकास कार्य हो पा रहे हैं। तो दर्शकों, इसी क्रम में आज हम आप पहुंचे हैं कोडरमा, जहां के स्कूलों में डिजिटल इंडिया योजना के तहत विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। आइए हम यहाँ के विद्यार्थियों से, यहाँ के शिक्षकों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वे किस तरीके से लाभान्वित हो रहे हैं। जरूरी है। अभी हम ये सीखे हैं कि हम खुद से ऐप कैसे बना सकते हैं, वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, ये सब हमें सिखाया जाता है। और इसके अलावा हमने सीखा है कि कैसे हम वीडियोस बना सकते हैं अच्छे। हमने सीखा है कंप्यूटर के नेटवर्क के बारे में। हमने सीखा है कि हम वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, ऐप कैसे बना सकते हैं। हमने ये सब सीखा है। वेबसाइट के उससे क्या समझते हैं? वेबसाइट जो हमारा जो इंटरनेट है, जो इतना बड़ा है, उसका जो साइट होता है उसे हम वेबसाइट कहते हैं, और वही हम अभी बनाना भी सीख रहे हैं। कंप्यूटर आज के जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि लगभग हर क्षेत्र में हमें कंप्यूटर का प्रयोग करना ही पड़ता है। चाहे वो अस्पताल ही क्यों ना हो, हर क्षेत्र में आजकल कंप्यूटर का प्रयोग है ही। इंटरनेट के आने से लोगों का ज्ञान काफ़ी हद तक बढ़ा है, क्योंकि इंटरनेट के आने से ज्ञान की कोई सीमा नहीं रही। अब हम जो जानना चाहते हैं वो जान सकते हैं, और इंटरनेट के बारे में और जानने से ये हमारे लिए बहुत लाभदायक भी होता है। ये इतना है कि इसे शब्दों में बयां भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि किताब पढ़ना और उसे असली ज़िंदगी में उतारना दोनों दो अलग चीज़ें हैं। लेकिन कंप्यूटर के आने से, इंटरनेट के आने से ऐसी बहुत सारी हमें सुविधाएँ मिल गई हैं, उपलब्धियाँ मिल गई हैं, जो इसे हम बयां नहीं कर सकते। एक आम इंसान जो जैसे अगर हम कागज़ातों की ही बात करें, कोई ज़मीन के कागज़ातों को, तो वो उसको भी अपने कंप्यूटर में स्टोर कर सकता है, जिससे वो उसका यह बात का पता चले कि वो मेरे पास है। इससे कागज़ातों को, और ये सरकारी कामों में लगभग हर जगह कंप्यूटरों का प्रयोग आ गया है। तो खासकर छात्रों को डिजिटल इंडिया से कई तरह के लाभ मिले हैं। डिजिटल इंडिया भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015 में शुरू की गई एक ऐसी पहल है जिसका उद्देश्य देश को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना और समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था विकसित करना है। जब से डिजिटल इंडिया आया है, हमें पढ़ाई में बहुत मदद मिली है। जैसे बहुत सारे ऐसे ऐप होते हैं जिनसे हम पढ़ सकते हैं, चीज़ें सीख सकते हैं, और इसकी कोई सीमाएं नहीं है। हम जो चाहे वो सीख सकते हैं। आजकल के ज़माने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, जिससे हम जो चाहे वो जान सकते हैं, कोई सीमाएं नहीं है। मैं खुद इन सब का इस्तेमाल करता हूँ। मैं बहुत सारे ऐप्स का इस्तेमाल करता हूँ पढ़ाई करने के लिए, जैसे कि ChatGPT, और बहुत सारे ऐप्स हैं जो मुझे मदद करते हैं, जिससे मैं कॉम्प्लेक्स मतलब क्वेश्चंस को भी इजी वे में समझ पाता हूँ। मेरे पिताजी का माइनिंग का काम है, क्रैशर में काम करते हैं। वो कई बार जब वहाँ नहीं भी जाते हैं, तो वहाँ पर CCTV कैमरे लगे हैं। वो अपने फ़ोन में या लैपटॉप में उसे ऑपरेट करके देख लेते हैं कि वहाँ काम अच्छे से चल रहा है या नहीं चल रहा है। सर, एक्चुअली यह लैंग्वेज लैब बच्चों को भाषा को समझने के लिए
अंग्रेजी भाषा को खासकर को समझने के लिए यह विशेष महत्वपूर्ण योगदान निभा रही है। यहाँ पे बच्चे यहाँ पे भाषा को अच्छी तरह से समझ पाते हैं, बोल पाते हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन जो है, बोलने का स्किल जो है वो स्किल इन लोगों को सुधरती है। साथ ही साथ बच्चे इसमें प्रैक्टिस कर पाते हैं। पजल वर्ड दिया हुआ रहता है, पजल वर्ड से बच्चे सॉल्व करते हैं प्रश्न उत्तर और मैच करते हैं क्या हमने जो बनाया वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। आउटपुट और इनपुट अच्छी तरह से आ जाती है जिससे बच्चे को समझने में अच्छा हो जाती है। जो क्लास में हमने बताया बच्चों को वो यहाँ प्रैक्टिकल अच्छी तरह से कर पाते हैं। हाँ, लैब जो है बच्चों को सीखने के लिए अंग्रेजी बहुत ही अच्छा तरह से क्या है बोला जाए, बहुत अच्छी भूमिका निभा रही है यहाँ पे। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में डिजिटल इंडिया का प्रभाव काफ़ी कारगर साबित हुआ है। डिजिटल इंडिया के आने के बाद सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं, जिसके कारण क्षेत्र से पलायन रुका है। देखा जाए तो हमारे विद्यालय इस तरह से बहुत कदम उठा रही है। स्पेशली हम लोगों ने ऐसे बुक्स अवेलेबल कराए हैं बच्चों को जिनके तरफ से एक सॉफ्टवेयर दिया गया है, जिससे बच्चों को कह सकते हैं कि आज के ज़माने में क्या होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है, स्पेशली एआई। तो बच्चों को इस तरह से अभी से सिखाया जा रहा है कि आगे जाके फ्यूचर में जब एआई का पूरी टेक्नोलॉजी आ जाए तो ये अपने आप को वहाँ सर्वाइव ना करे बल्कि अच्छे से फेस कर पाएँ। तो ये सारी सुविधाएं हैं। ओलो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे बच्चों को डिजिटल टेक्नोलॉजी के बारे में अच्छे से जानकारी मिलती है। साथ में हम स्मार्ट क्लास के थ्रू रियल टाइम जो टीचिंग होती है वो प्रोवाइड कराते हैं, जिससे बच्चों को ये फील ना हो कि हम सिर्फ जो पहले की प्रोसेस थी सिर्फ बच्चे रटते थे, याद करते थे, वैसा नहीं होता है। अब टेक्नोलॉजी के साथ चलते हैं, चीज़ों को प्रैक्टिकली देखते हैं। ये हम लोगों ने प्रोवाइड कराया है बच्चों को। मेरे हिसाब से बहुत क्रांति आई है, स्पेशली एजुकेशन के क्षेत्र में तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आया है। बच्चे जो पहले बुक में थोरली पढ़ते थे उन्हें प्रैक्टिकली सब चीज़ मिल जाता है, अच्छे से समझ पाते हैं। पहले क्या होता था कि जो कंसेप्ट उन्हें बुक में मिलता है, कुछ एक्स्ट्रा जानना होता तो वो सही से सर्च नहीं कर पाते, वो टोटली टीचर पे डिपेंडेंट होते थे। जब से ये नई टेक्नोलॉजी आई है बच्चे खुद से सर्च कर पा रहे हैं, रियल टाइम इन्वायरमेंट को फील कर पा रहे हैं, सही से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। ये बहुत अच्छा है हमारे लिए। मेरे हिसाब से बहुत कम हुई है, स्पेशली रूरल एरिया जो देहाती एरिया है वहाँ पर बच्चे हो सकता है फाइनेंशियल सपोर्ट ना मिलता उन्हें, या फिर समय जगह पे सही जगह स्कूल नहीं होते हैं। तो पर जब से ये डिजिटल टेक्नोलॉजी आया है बच्चे रिमोट एरिया में भी अच्छे से क्लास कर पा रहे हैं। सारी फैसिलिटी ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन क्लासेस मिल जाते हैं, अच्छे टीचर्स मिल जाते हैं। तो ये बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल हुआ है। इसका उद्देश्य ई गवर्नेंस यानी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से विकसित कर उन्हें अधिक सुलभ, कुशल और पारदर्शी बनाना है। डिजिटल साक्षरता के जरिए नागरिकों विशेषकर ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में डिजिटल कौशल को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। इसके अलावा मोबाइल कनेक्टिविटी तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना भी इसका एक अंग है। सर, डिजिटल इंडिया से हमें यह सीख मिलती है जैसे आजकल के जमाने आगे काफ़ी निकल चुके हैं और पढ़ाई में आजकल हर फील्ड में, हर जगह में कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है। यहाँ तक कि घर से लेके बड़े बड़े दफ्तरों में भी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। उसमें अलग अलग कामें होती है जिसमें फाइल्स का स्टोरेज, ये सब का उसको स्टोर किया जाता है। तो उससे हमें सीखना चाहिए ताकि हम लोग आगे दिक्कत ना हो कि आगे की पढ़ाइयाँ में और भी कुछ आगे काम जैसे जॉब में डिजिटली जॉब में कोई दिक्कत ना हो। ऐसा लोग कहते हैं, पर एआई एक ऐसा साधन हो सकता है। बहुत लोग कहते हैं कि शायद वो दुनिया को उस तरह कर सके, पर डिजिटली देखा जाए वो एआई अलग और डिजिटल चीज़ अलग होता है। डिजिटली जो काम किया जाता है जो कंप्यूटर में वो अलग होता है और एआई से अलग। जैसे घर बैठे ट्रेन की टिकट बुक करना आजकल बहुत कॉमन हो चुका है कि घर बैठे ही लोग जहाज़, ट्रेन ये सब की टिकट बुक करते हैं। और ऑनलाइन शॉपिंग मतलब घर बैठे बैठे सामान लेना, ख़रीदना, ऑनलाइन सारा काम उसके डिजिटल तरीके से हो रहा है। जैसे कि जो किताबी ज्ञान हम लोग को लेते हैं वो किताबी ज्ञान और उसे जीवन में उतारना दोनों अलग चीज़ होता है। पर डिजिटल इंडिया से हमारे विद्यालय में कंप्यूटर लैब्स है जिसमें हम लोग जो किताबी ज्ञान है उसको यूज़ कर सकते हैं प्रैक्टिकली। जो यहाँ पर ऐप्स जो हम लोग किताब में पढ़ते हैं उसको कैसे चलाना सीखना वो यूज़ कर सकते हैं। नागरिकों को डिजिटल सेवाओं तक पहुंच के लिए मोबाइल प्लेटफॉर्म का लाभ उठाने में सक्षम बनाना भी इसका एक महत्वपूर्ण अंग है।
इसके अलावा डिजिटल बुनियादी ढांचा, डेटा और गोपनीयता की सुरक्षा के लिए साइबर उपायों को मजबूत करना भी इसका काम है। इसके जरिए रोजगार के अवसर सृजित किए जा सकते हैं। पहले और आज के समय में मैथ्स में बहुत परिवर्तन आ गया है। अब मैथ्स को हम लोग प्रैक्टिकल रूप में करवाते हैं। थ्योरी जो पार्ट है उसके साथ साथ हमारे स्कूल में स्मार्ट क्लास, जैसा कि देख रहे हैं आप, स्मार्ट क्लास है। हम लोग प्रैक्टिकल के थ्रू मैथ्स को आसान तरीके से समझाते हैं हम बच्चों को, जिससे कि बच्चे अच्छी तरह समझ सकें। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल करके हम लोग चाहते हैं कि आसान तरीके से बच्चे कैसे सीखें। हमेशा ये प्रयासरत रहता है, हम लोग प्रयासरत रहते हैं कि किस तरह बच्चे मैथ्स को आसान तरीके से सीख सकें। इसके लिए हमारा प्रयास हमेशा जारी रहता है और नए नए चीज़ों का हम लोग तरीका ढूंढते हैं जिससे कि बच्चे आसानी से समझ सकें। आपका परिचय? मेरा नाम कुणाल अम्बष्टा है और मैं यहाँ ग्रिशली विद्यालय में ATL इंचार्ज काम कर रहा हूँ। अटल टिंकरिंग लैब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बच्चे अपनी इनोवेशन को, अपने आइडियाज़ को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ उन्हें किताबी चीज़ें नहीं सिखाते, बल्कि उन्हें हम व्यवहारिक चीज़ें सिखाते हैं। और वो टेक्नोलॉजीज़ को, जो कि आज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो पूरी दुनिया यूज कर रही है, उसे इस लैब के अंदर वो यूज कर पाते हैं। हमारे पास कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पर हम AI और ML को यूज कर रहे हैं। हम ML को इस सेंस तक मशीन लर्निंग को यूज कर रहे हैं कि जिससे हमारा एक स्टूडेंट जो है उसने एक सतर्क नाम का ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया है, जो कि ड्राइवर्स को पूरी तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इन केस ऑफ एनी डेंजर और इमरजेंसी। विज्ञान, मेरे हिसाब से विज्ञान वो टूल है जो हम इंसानों को शायद और बेहतर होने में हमारी मदद कर रहा है, और हमें उसे उस नए आयाम तक लेकर के जाना है जहाँ पर हम मानवता को और हमारे आसपास के हर तरह के जीवन को आगे सपोर्ट कर सकें, ताकि हम एक बेहतर दुनिया बना सकें जो हम चाहते थे। हम देखिए, जब आप किसी चीज़ को व्यवहारिक तौर पर सीखते हैं तो उसे सीखने का अनुभव एक पूरी तरह से एक डिफरेंट अनुभव आपको मिलता है, और वो जो लर्निंग आपको मिलेगी वो लाइफ लॉन्ग होगी, लॉन्ग लास्टिंग होगी। और ये सबसे बड़ी जो कमाल की चीज़ है वो ये कि जब उन बच्चों को रिवॉर्ड बेस्ड हो जाती है, जब वो लर्निंग कि जब आप ये सीखेंगे और आपकी ये अचीवमेंट होगी, दुनिया आपको ये जानेगी, वो सीखने का एक मज़ा, वो सीखने का एक जुनून अलग होता है। हमारे यहाँ जो नेशनल लेवल विनर्स हुए हैं ATL मैराथन के, हमने 2 बार ATL मैराथन में अपनी जगह बनाई है और इस बार हम टॉप 2.5% में हैं। इसका ये साफ मतलब है कि बच्चे जो है वो विज्ञान में इस तरीके का इंटरेस्ट ले रहे हैं और वो कुछ ऐसा नया बना रहे हैं जो अभी तक लोगों ने सोचा नहीं था। इससे उनका सर्वांगीण विकास होता है और पढ़ाई लिखाई में मन लगता है। सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होने के कारण छात्र छात्राएं बेहतर परिणाम देते हैं। शिक्षक शिक्षिकाएं ऐसे छात्रों के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं। खोजने में कोई दिक्कत नहीं होता है। स्टूडेंट्स के लिए वहाँ पे एक लेबल लगाया गया है जिसके थ्रू स्टूडेंट अपने सेक्शन में चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर पुस्तक को खोज लेते हैं। किस तरह की पुस्तक पाई है? यहाँ पर नर्सरी क्लास से लेकर क्लास 12 तक का कोर्स बुक है। उसके अलावा IIT, नीट और जितने भी तरह के कॉम्पिटिटिव बुक्स होते हैं, इंसाइक्लोपीडिया, मैगज़ीन्स हो गया, मोटिवेशनल नॉवेल्स है, जितना भी लिटरेचर का बुक है, सभी राइटर का बुक यहाँ पर। छात्रों के लिए पुस्तकालय एक बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कि सारे विद्यार्थी जो होते हैं वो सभी पुस्तकें नहीं खरीद पाते हैं, क्योंकि अभी के टाइम में जितना भी कॉम्पिटिटिव बुक्स है वो बहुत कॉस्टली हो गया है। तो उसके लिए लाइब्रेरी से बुक वो ले करके पढ़ सकते हैं। तो दर्शकों, देखा आपने किस तरह कोडरमा क्षेत्र के विद्यार्थी डिजिटल इंडिया से लाभान्वित हो रहे हैं। आजकल के इस डिजिटल जमाने में अधिकतर लोग इंटरनेट से जुड़ चुके हैं, क्योंकि इंटरनेट आज के समय में ज्ञान और बुद्धि का बहुत ही बढ़िया जरिया बनकर के सामने आ रहा है। और डिजिटल इंडिया से लाभान्वित होकर के आगे चलकर डिजिटल भारत में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा सकेंगे। तो चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। अब हम आपको लेके चलते हैं नगरी प्रखंड के ललगुटवा, जो कि एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ आपको दिखाएंगे किस तरह सिलाई और किराना दुकान चलाकर यहाँ की ग्रामीण महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं।
रांची जिला अंतर्गत नगरी प्रखंड कललगुटवा और इसके आसपास के कई गांव कभी नक्सलियों के लिए सेफ जोन माने जाते थे। यहां पूर्व में कई छोटी बड़ी घटनाएं भी घट चुकी है, लेकिन अब यह सब बीते दिनों की बात है। नमस्कार, जोहार दर्शकों, मैं सनी कुमार नया सवेरा कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। हम नगरी प्रखंड के ललगुटवा में आज आ पहुंचे हैं। आज महिलाओं की हम बात करेंगे तो महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर साथ चल रही है और आगे बढ़ रही है। आज इस कड़ी में हम आज ऐसे दीदी से आपको मिलवाएंगे जिनका नाम है अनीता देवी। वो आत्मनिर्भर बनकर कैसे अपना रोजगार चला रही है, किराना दुकान, कढ़ाई और सिलाई का काम कर रही है, और पहले की स्थिति और अब की स्थिति में क्या बदलाव आया है उनके जीवन में, चलिए उनसे हम जानते हैं। जोहार, मेरा नाम अनीता देवी है। मैं ललगुटवा की रहने वाली हूँ। मेरा राशन का दुकान है और सिलाई मशीन है, अपना सिलाई करती हूँ। मेरी शादी 2018 में हुआ है, दिसंबर में। थोड़ा स्थिति ख़राब ही था उस समय, उस सब इतना कुछ नहीं था। उस समय हम लोग का यहाँ पे थोड़ा उतना दुकान उकान भी नहीं चलती था, थोड़ा दुकान उकान भी नहीं था। जब फिर उसके बाद धीरे धीरे करते ही थोड़ा सा छोटा सा दुकान खोले थे घर ही पे। उसके बाद धीरे धीरे करते करते तो समूह में जुड़े 2021 में। दीदी लोग, गांव की दीदी लोग आई तो लोग बताई समूह के बारे में, तो वहाँ पे जुड़े। उसके बाद वैसे करते करते तो फिर जैसे 6 साल भर हुआ ना, उसके बाद हम लोग को लोन के लिए भी बताया गया। तो उधर से हम लोग को महिला समूह से हम लोग को सहायता भी मिला। वही से फिर करते करते हम लोग का दुकान सब थोड़ा थोड़ा करते करते मशीन खरीदारी भी किए। मशीन खरीदे तो सिलाई करने लगे और फिर दुकान भी चलाने लगे, साथ में थोड़ा थोड़ा सामान सब रखने लगे। अब इन इलाकों में सब कुछ बदल चुका है। अब न सिर्फ ललगुटवा बल्कि पूरे नगरी में नक्सलियों का कहीं कोई प्रभाव नहीं है। अब इस गांव में ग्रामीण महिलाएं आत्मनिर्भर होने के लिए रोजगार से जुड़ रही हैं। ऐसी महिलाएं बाकी महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनने में सहयोग कर रही हैं। उसका था आधार कार्ड और बैंक का पासबुक का जेरोक्स लिए थे, और उसके बाद वही उसको लिए। तो उसके बाद एक महीना जैसा हुआ, उसके बाद तुम लोग को मिल गया था, मेरे को मिला। और वही फिर हर महीने एक डेट दिया गया कि इस डेट पे लोन जमा होगा। तो ऑनलाइन ही, उसमें तो है कैश करते थे जमा। फिर उसके बाद अब ऑनलाइन का ज़माना हो गया, तो ऑनलाइन फिर होने लगा। सब चीज़ ऑनलाइन में ही, हर महीने ऑनलाइन पेमेंट करते गए। दुकान से ही जो दुकान में लगाए पूंजी को, उसके बाद दुकान से जो होते गया उसी को फिर लगाते गए। पहले का दुकान में इतना कुछ नहीं था। पहले का दुकान में बस थोड़ा सा वही बिस्किट, मिक्सचर, कुरकुरे ही सब था। अब धीरे धीरे उसके बाद अभी का में सारा सामान सब उपलब्ध है दुकान पे। ये चावल है, फिर साबुन, शैम्पू, सर्फ, बिस्किट, मिक्सचर, कुरकुरे, ठंडा। हाँ, सिलाई भी करते हैं। सिलाई का हम लोग को फैसिलिटी यही बगल में ही खुला था दुकान, बुटीक, तो वहीं पे चल गए थे ट्रेनिंग के लिए गए। तो ट्रेनिंग हुआ, उसके बाद मशीन खरीदने के लिए नहीं था, तो वही लोन ही लिए थे समूह से, महिला समूह से लिए पैसा। उसके बाद लोन लेके और ख़रीदारी की हमसे। ब्लाउज सूट, लहंगा सब आज बना लेते हैं। ललगुटवा एक ऐसा ही गांव है जहां पर ग्रामीण महिलाएं अपने और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए किराना का दुकान चला रही हैं। साथ ही साथ महिलाएं सिलाई मशीन भी चलाकर आत्मनिर्भर बन रही हैं और एक दूसरे को रोजगार से जोड़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं। महिलाएं सिलाई का प्रशिक्षण भी देती हैं ताकि अन्य महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें। घर का सदस्य हेल्प करते हैं, हाँ, वो लोग मदद करते हैं। बच्चा को भी रखते हैं। कुछ घर का काम रहते हैं, वो घर का काम कर देते हैं, तो हम इधर अपना कर लेते हैं। करना है, पर अभी थोड़ा बच्चा छोटा है, इसलिए थोड़ा ध्यान नहीं दिए भी है समय करने का। तो फॉर्म भरे हैं, हाँ, तैयारी कर रहे हैं। जो अपना से खुद से कमाई हो रहा है, तो पहले का स्थिति से अभी अच्छा है। पहले का रहन सहन कुछ और ही था,
अब थोड़ा अच्छा से रहते भी है, दुकान भी अच्छा से चल जाता है, बच्चा का भी पालन पोषण अच्छा से हो जा रहा है। दुकान से सिलाई भी करने के बाद और दुकान चलाने के बाद फिर दोनों में हो जाता है, दिन भर में 500 600 कभी कभी 1000 भी हो जाता है। दुकान का आगे और बढ़ाने का सोचे हैं। मोबाइल सामान भी थोड़ा थोड़ा रखते हैं, तो उसी को सोचे हैं कि राशन भी एक तरफ करेंगे और एक और दुकान करेंगे जहां मोबाइल का सिर्फ रहेगा और एक तरफ राशन। उनका सहयोग रहता है पूरा ही, वो सहयोग देते हैं। वो बोलते हैं कि जितना करना है कर सकेगी करो, हम साथ में हैं। ये कपड़े की सिलाई करती है जिससे काफ़ी आमदनी हो जाती है। घर बैठे इन्हें ढेर सारा काम भी मिल जाता है। इसके जरिए ललगुटुआ की ग्रामीण महिलाएं अच्छा खासा आमदनी कमा रही हैं। आत्मनिर्भर बनने के बाद ये इसी पैसे से बच्चों को शिक्षित कर रही हैं। महिलाएं हुनरमंद बनकर दूसरों को प्रेरित भी कर रही हैं। उनको तो बोलते हैं कि जाइए वो दुकान पे, अनीता जी का दुकान जाइए। पहले तो बोलते थे कि मेरा हस्बैंड का ही नाम लेते थे, उनका दुकान जाइए, लेकिन अब कोई भी नाम लेते हैं तो बोलते हैं कि अनीता जी का दुकान जाइए, वहाँ जाइए, सिलाई करते हैं और वहाँ सारा सामान मिल जाएगा। तो कोई भी नाम लेता है तो अनीता ही जी बोलते हैं। उसमें गर्व महसूस होता है कि अपने आप में कि हाँ कुछ काबिल तो हुए, कि कोई जानता नहीं था, अब सब जानता है, थोड़ा खुशी भी लगता है अपने आप में। घर परिवार में बहुत ही बदलाव होता है, सबका रहन सहन भी थोड़ा ठीक ठाक हो जाता है। जो गरीबी में थे वो गरीबी से थोड़ा सा उठ के थोड़ा सा ऊपर आए हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं होता है, नहीं पहुंच पाते। उनका बहुत सहयोग है, उनका बहुत ही सहयोग है, उन्हीं की वजह से आज यहाँ पे हैं। उनसे कहना चाहते हैं कि अपना घर से निकलिए, अगल बगल देखिए, गांव में देखिए, जो भी समूह में जुड़े हैं उन लोग दीदी से बात कीजिए, अपना घर का बात बताइए। उससे बात बताने के बाद देखिए कि आगे का महिला कैसे बढ़ रहे हैं वो देखिए, और आप लोग भी अपने घर से बाहर निकलिए और काम के लिए अपने आवाज़ उठाइए। तो दर्शकों, देखा आपने किस तरह नक्सल क्षेत्र की तस्वीर बदल रही है। लोगों के अंदर जो नक्सल को लेकर के डर था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, आत्मविश्वास आ रहा है लोगों के अंदर। शिक्षा को लेकर के बच्चों को जागरूक किया जा रहा है, महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत भी बनाया जा रहा है। तो आज के इस नया सवेरा में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।